बस देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है पॉइंट सेंटर्स, द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है? यस सर। सर अगर हम वो देखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, हमने उसमें लिखा है अगर हम एड्रेस देखेंगे, एड्रेस ऑफ द पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ऑरिजिन। फिर उसके बाद हमें क्या बोला? By using perpendicular distance. By using perpendicular distance from x axis and y axis, ठीक है? उसके बाद हमने कोई देखा है रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर दिस रिप्रेजेंट्स x axis, x का वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट्स y का वैल्यू, ओके? यस सर। आज हम देखेंगे सर कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स दैट मींस x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स के डेफिनेशन क्या है, पहले बात करेंगे इसमें। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी। देखो हम बात करेंगे सर अगर हमें पहले स्केलिंग करनी है, मैंने पहले लिखा प्रॉपर स्केलिंग और डर, क्यों 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 हमें तो स्केलिंग क्यों करनी है? एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, एक पॉइंट का एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्केलिंग, ठीक है? सर हम लिखेंगे 1, ओके, देखो मैं मान बोल रहा हूँ, अभी काम करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बोला है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन्स, यहाँ देखो मैंने कंसिडर किया है प्लेन, ठीक है? मैंने इस प्लेन को डिवाइड किया है इन दो स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है? मैंने क्वेश्चन डाला आपको कि ये स्ट्रेट लाइन्स है हमारे पास, जो ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस दिस ईयर x दिस ईयर y डैश, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। इन स्ट्रेट लाइनों ने इस प्लेन को डिवाइड किया इन हाउ मच पार्ट्स, इन हाउ मेनी पार्ट्स, इन हाउ मेनी पार्ट्स? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दिस ईयर 1, दिस ईयर 2, दिस 3, दिस 4, 5 6 7 8। 8, ठीक है सर? यहाँ पे है ना कुछ ऑरिजिन 9 समझ आया? यस सर। ऑरिजिन में भी कंसीडर करना है, लेकिन उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है ना, जीरो होता है, और पॉइंट यहाँ पे होगा ना, वो जो डिवाइड करेगा ना इन दो एक्सिस को, यस सर। दैट मींस दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, समझ आया? क्या आपको याद रखना है सर, अगर हम प्लेन को डिवाइड करेंगे दो स्ट्रेट लाइन से, या हम इस तरीके से बोलेंगे हमारे पास प्लेन है, मैंने एक बोर्ड कंसीडर किया है प्लेन, हम इस प्लेन को के ऊपर, हम इस प्लेन के ऊपर डालेंगे दो स्ट्रेट लाइंस, बट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है दैट बीच में परपेंडिकुलर फीचर, समझा? तो जब मैंने इसको प्लेन के ऊपर ये दो स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, these straight lines या this straight lines divide the plane into 9 parts, समझा? यस सर। This जो मैंने coordinate axes, is it clear? X axis and Y axis. When we are talking about x axis and y axis, combining x axis and y axis are known as what? Coordinate axis. समझा? Yes, ठीक है सर, ये जो स्ट्रेट लाइन्स है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो मैंने ड्रा किया है इस प्लेन के ऊपर, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस ने प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 9। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। समझा? जी सर। ओके, उसके बाद देखो
बाद सर अगर हम इसका एड्रेस निकालेंगे, सपोज मैंने पॉइंट ए रखा है, सर सपोज मैंने बी पॉइंट रखा है, सपोज मैंने पॉइंट सी रखा है, ठीक, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट डी रखा है। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे इन पॉइंटों का एड्रेस निकालना है। दैट मींस ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, कितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सर ए पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, यानी क्या बोला आपको, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर इस पॉइंट का एड्रेस जो होगा, ए पॉइंट का एड्रेस जो होगा, सर उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या होना चाहिए जब भी हम किसी भी पॉइंट को एड्रेस, निकालेंगे, क्या देखना है सर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा, या उसका x का वैल्यू कुछ आएगा, उसका y वैल्यू कुछ आएगा, समझ आया, ठीक है। सर जब हम x का वैल्यू लिखते हैं वो हम लिखते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कॉमा के लेफ्ट साइड में, और जब हम y का वैल्यू लिखिए कॉमा के राइट साइड में। सर इस पॉइंट का एड्रेस किस तरीके से निकालेंगे, ये बताओ। एक्चुअली जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.2 वो अभी खत्म हो जाए, बस आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ देखना। सर ए पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, पहले मुझे क्या देखना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, ऑरिजिन से। देखो सर हम देखेंगे इस तरीके से, इसके बाद डिफिनेशन बोलेंगे। देखो सर ये आएगा 4,2 और गामा, यस सर, ये समझ आ, यस सर, ठीक है सर। उसके बाद अगर बात करेंगे सर ए का एड्रेस क्या है, 4,2, 4 रिप्रेजेंट्स x का वैल्यू, 2 रिप्रेजेंट्स y वैल्यू। सर ये जो आपने बोला है, देखो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या MC सम, FC सम बोलो, ये देखना स्पेलिंग क्या है, ठीक है, ये करेक्ट करना है। और एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या FC सम। सर इसकी डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर कहाँ से जब ये कहाँ से बात करेंगे, हम वर्ड यूज करते हैं क्या, फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस, considering साइज। क्या बोला सर, जो एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलो, फॉर एग्जांपल सर अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, सर ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। जिसकी एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, सर कितना दिया एक्स वैल्यू कितना है सर, इमेज इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रांसफर फ्रॉम कहां से, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा y कोऑर्डिनेट। सर y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोलो या ऑर्डिनेट बोलो। देखो क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी हम x की बात करेंगे तब आएगा y, जब y की बात करेंगे तब क्या आएगा x। परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम कहां से X. एक्स कंसीडरिंग Science. ये क्या लिख रहे हो आप कंसीडरिंग साइंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस Science को भी consider. यस साइंस को भी कंसीडर कर रहे हैं ठीक है Yes, यहाँ sir. देखो अगर इसका एड्रेस निकालेंगे इसका एड्रेस क्या आएगा Negative. सर इसका एड्रेस आएगा 4 Four. Minus. सर हमें देखना है सर ये इधर minus है. Minus. समझ Yes, रहे हैं? sir. वही मैंने बोला कंसीडरिंग साइंस सर अगर मैं 4 you are t for example 4 मैं तेरे पास में लिखी सर ये कार्ड है इसमें जब फर्स्ट की सेकंड कार्ड मशीन नंबर टॉप कार्ड लिखा है सर ये एप्लीकेशन की ये एप्लीकेशन और मुझे क्या दिमाग साइन केस में हम डायरेक्शन ये का डायरेक्शन which are ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ समझ रहे हो Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद सर अगर इसका एड्रेस निकालेंगे शाबाश -4 कामा -3. पहले हम किसका वैल्यू लिखेंगे X. बी देखो -2. 2 कामा Minus 2. आप देखो सर इष्ट लेकिन ठीक है ठीक है लिखा देखो क्या लिखा x कोऑर्डिनेट या एक्सिस I'll see sir. जिसकी x वैल्यू जो सर -4 कामा 3 इसे -4 आया तो x पर कामा लेफ्ट साइड किसका वैल्यू होता है X का value. -4 किसका वैल्यू होगा X का value. 2 X का value. और X का value. चाहे आप बोलो x कोऑर्डिनेट चाहे आप बोलो एक्सिस एक्सिस आप बोलो या X coordinate. अगर एग्जाम में डिफिनेशन आया डिफाइन एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको यहां से लेकर यहां समझ आया अगर एग्जाम में आया डिफाइन एब्सिसा यही डिफिनेशन समझ आया एब्सिसा बोलो एक्स कोऑर्डिनेट बोलो समझ आया Yes, sir. उसके बाद अगर वाई कोऑर्डिनेट आया दैट मींस Coordinate. इसकी डिफिनेशन क्या है सर अगर एक्स आया तब हमें बात करती है Y axis. अगर वाई आया X axis की. ध्यान क्या रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ आया देखो क्या लिखा है बस ध्यान से देखना यहां तक समझ आया Yes, sir. देखो क्या सपोज यह 0 इस 1 2 3 4 -1 -2 1 2 -1 -2 प्लीज वेट यहां देखो सर आपने लिखा है इस गेम ठीक है आपने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस व्हेन यू कंबाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस these are known as what Coordinate axis ठीक है कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके बाद सर ये क्या लिखा आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस क्या है देखो क्या सर एक्स ऑफ वैल्यू क्या है इसके एक्स ऑफ वैल्यू 2 सर -4 सर 4 -4 ये क्या वैल्यू मतलब इसमें ये तो चुना ही होगा दिस रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस रिप्रेजेंट्स पर यही ना परपेंडिकुलर ये कि तो यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक सर ये कैसे रिप्रेजेंट कर मतलब मैं क्या डेफिनेशन सर फोर्स का रिस्पेक्ट जो एक्स वैल्यू दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट आपके रिस्पेक्ट डेफिनेशन आपके रिस्पेक्ट डेफिनेशन सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कट Y axis. y एक्सिस ये तो y एक्सिस पर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से y एक्सिस जो नोट सर एक्स वैल्यू कितना बैलेंस सर टाइम डेफिनेशन क्या है सर मैं डेफिनेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा कट पे Y axis. y एक्सिस यहां से को तो माइनस पॉइंट ठीक समझ आ ठीक उसके बाद सर y वैल्यू का कुछ नहीं X अगर मुझे फाइंड करना है y का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है y का वैल्यू किसकी बात करनी है X axis. मतलब जो पॉइंट फंक्शन में x एक्सिस पर कुछ दूर छ समझे अगर मैं x वैल्यू से फाइंड करूं मैं कभी काट करूं तो पॉइंट कुछ दूर छ कर Y axis. तो दिमाग इसमें क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही मैंने लिखा और समझ Yes, sir. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है सपोज यहां पे एक पॉइंट आप खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ मैंने क्या बोला देखना है अगर हमको एक्सेस देखना है जितना y होगा वहाँ मुझे इसका एड्रेस बताओ मुझे इसका एड्रेस बताओ
इसका एड्रेस बताओ मुझे। हाँ क्या बात कर रहे हो? क्या हाँ क्या क्या आप से इसका एड्रेस बताओ। नहीं मुझे इस पॉइंट का एड्रेस बताओ। समझ मैंने इसको पॉइंट रखा है, नाम रखा है कुछ। तो क्या बात कर रही हो क्या क्या वो इसका एड्रेस मुझे बताओ। ये सब मुझे आपको ये सब मुझे बोलो फिर एड्रेस। आप इधर उधर देख रहे हो क्या? इसका एड्रेस मुझे बताओ। इसका एड्रेस मुझे बताओ। आप खड़े हो। आप क्यों हंस रहे हो? नहीं आप हंस रहे हो। इसका एड्रेस बताओ मुझे। हाँ इसका एड्रेस बताओ। सर Yes. अगर आप साइन नहीं देंगे नेगेटिव साइन में ऊपर 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 हमें फिर भी पता है ना ये टू नेगेटिव साइन है मतलब लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव ये साइड हमें बोल रहा है ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू ये हमें बोल रहा है डायरेक्शन। समझ आया? अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी है 1 2 3 4 फिर डिफरेंस क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है अगर हम इस साइड की बात करेंगे तब पॉजिटिव की बात करनी है, अगर हम इस साइड की बात करेंगे तब किसकी बात करनी है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिस इज नथिंग, दिस सिंपली गिव्स अस अ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन बोल रहा है हमें किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ चलना है, कहाँ जाना है। अगर हम ऊपर नहीं लगाएंगे फिर साइन और लगाना जरूरी तो लगाना ही जरूरी। समझ आया? समझ आया? हाँ? ये है ना सपोज -4 ठीक है, यहाँ पे भी है -3 ठीक है। यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल और देखो देखो इसका एड्रेस आएगा x एक्सिस पहले x का वैल्यू 3 का तुझे क्या बोल रही है? तुझे बात थोड़ी बहुत डेफिनेशन से जरूरत से गलत है शाबाश है ना। x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस शाबाश है विच वाज y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मगर डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर इज x टू y x कोऑर्डिनेट इज अ वैल्यू सिचुएशन क्या है? इस टू 1 you point 1 सर 3 ककड़े ना ये 3 आओ इस 2 पॉइंट a पॉइंट इस 2 पॉइंट में y एक्सिस पर कोई बोल है सर y एक्सिस पर ठीक है इस y एक्सिस है ये पॉइंट इधर एंड आएगा बट क्या डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर सर दैट मींस इस को दैट इस को बट क्या देखो सर वर्ड को पक्का ना चूज वैल्यू मैं चूज द टू वैल्यू ना मैं चूज x एक्सिस पर इस एवरी आई विच ओके पॉइंट का तो करना नहीं है y एक्सिस पर जितना भी गाइस सर वही करते हैं तो मैं आई चूज उसको बोल को सर x एक्सिस इसको वैल्यू चूज सर 3 हां से कोई x वैल्यू यहां तक समझ आया? यस सर समझ आया? पिक्चर अब समझ आया? Yes, sir. यहाँ देखो सर ये 2 किस तरीके से आया? सर ये दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली क्या y कोऑर्डिनेट दैट मींस ऑर्डिनेट किस तरीके से आया? सर y वैल्यू में क्या सर परपेंडिकुलर y वैल्यू क्वेश्चन पढ़े जिस पे डील कर कसिंग राइट x एक्सिस दैट मींस दैट वन करने वाले मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट ना तक समझ आया? Yes, sir. वाइट वैल्यू मैं सोचूं परपेंडिकुलर मगर कट परपेंडिकुलर कुछ बताओ पॉइंट है पता x एक्सिस था सर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मगर योर इनटू का या तो आई बैक से कुछ कर सकते हो यहां तक समझ आया? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर कोई कंफ्यूजन No, sir. ओके उसके बाद हमें बोल रहा है सर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स सर ये जो पॉइंट्स होंगे दैट मींस ये कहाँ पे होंगे? यहाँ पे कहाँ? ठीक है दैट मींस हम लिखेंगे पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम lies either in axis उसको हम बोलते हैं क्या? axis lies either in axis
और इन वट, और इन इसको हम क्या कहेंगे? Quadrant. और इन quadrants. सही पढ़ा ना पॉइंट? Yes, sir. सर ये भी पॉइंट इसमें एड्रेस है इसका रूप। सर तुम कहते ना ऐसा दिस पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या है? सर पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज एन आइसोमोर्फ कंपास। किसमें है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स द रेफरेंस। सर किसका? अपवर्ड किसका? किसका रेफरेंस? पॉइंट का। समझ आया? ठीक है। तो दैट मींस सर ये जो पोजीशन ऑफ पॉइंट होगी, दैट मींस पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहां पे लाई करेगा? लाइज इधर। इधर का मतलब क्या है? या इस पे या इस पे या दोनों पे। समझ आया? जी, सर। ठीक है। तो दैट मींस वी विल राइट हियर दिस इज यहाँ देखो direction of a point in इसमें Cartesian coordinate system lies in either on axes axes दोनों x. axes that means दोनों x X and axis y. है? axes or in quadrants. Quadrants. समझा? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से। This is your x, this is your x dash, this is your y, this is y dash. सर यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, सब मैंने उसको मार्क किया अभी। सर यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, सब मैंने उसको मार्क किया अभी। ठीक है। सर यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, सब मैंने उसको मार्क किया अभी। सर यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, उसको मान लीजिए आर्जिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0, 0। ठीक है। सर यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, सपोज मैंने उसको नाम रखा है सपोज डी। तो यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, सपोज मैंने उसको नाम रखा है ई। ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, सपोज मैंने उसको नाम रखा है F. यहाँ पे नीचे. जब भी हम नीचे से पॉइंट, जब भी हम G. ठीक है, समझ आया? सर अगर हमें एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है तो तुम पॉइंट्स का नहीं छा सकते कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तुम है कि वैसे ये एक्सिस पे या है कि वैसे पे कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर ये एक्सिस किस चीज का नाम है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम है। ठीक है? Yes, sir. यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. सर यहाँ समझ? Yes, मैं बता रिपीट। मैं इसमें कंफ्यूजन। No, sir. चलो देखो। वैसे कि y dash के नीचे अगर आएगा पॉइंट